मेरे ख्याल में तो आप ये फैसला करके ही आई हैं, लिहाजा मेरी इजाजत की इतनी अहमियत अब रही नहीं। बैठिए। शुक्रिया। आमिर साहब, कभी कभी सदियों का सफर लम्हों में क्यों तय हो जाता है? ऐसा होता नहीं है। हम जिसे लम्हों का सफर कहते हैं उसका फैसला आसमानों पर हो चुका होता है। हमारी मुलाकात अचानक नहीं होती, बल्कि ये मुलाकात कहीं बहुत पहले तय हो चुकी होती है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। शायद आप ठीक कहते हैं। हम अपने आप को गुजारने के लिए हादसों के इंतजार में रहते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। बल्कि कभी कभी तो हम इस सफर में इतने तेज रफ्तार हो जाते हैं कि लोग हमें पीछे से आवाजें देते रह जाते हैं। मेरा ख्याल है हम जानबूझकर कुछ लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे हमारी ज़हनी मुताबिकत नहीं होती। ज़हनी मुताबिकत? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, आजकल ये इस्तिलाह फैशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हम जब भी किसी से दामन छुड़ाना चाहते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारा तो इससे ज़हन ही नहीं मिलता। बैठे बैठे। अरे नौरीन, आप अभी तक यहाँ बैठी हैं? मैं तो समझा था कि आप प्रेस कवरेज पे जा चुकी हैं। हाँ सर, मैं तो भूल ही गई। बस अभी जाती हूँ। नौरीन, टाइम इज इम्पोर्टेंट। आमिर साहब जी सर, ये शायरी और माहौलियात के हवाले से एक दिलचस्प मसनून है। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप जरा इसे एक नजर देख लीजिएगा। जी सर, मौजूद तो बहुत अच्छा सर, मैं देख लेता हूँ। नौरीन, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ सर? कोई गलती हो गई? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी चीजें दूसरों के पास नहीं देख सकता। अब इस हफ्ते में ये दूसरा पेन है जो मुझे फेंकना पड़ेगा। सॉरी सर, मैंने तो बस यूं ही उठा लिया था, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, अब खत्म करें इस किस्से को। क्या बात है बाबा, कोई बात करनी है? नहीं जी, वो अपनी तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी फिरोजा ने शायद आपको बताया होगा, वो हमारे पड़ोस में जो आदमी आया ना, वो उसकी औरत के बारे में कुछ बताती रहती है। आप उसे बचा लीजिए, घुट घुट के मर जाएगी बेचारी। क्यों, क्या फिर कोई बात हो गई? होना क्या जी, वही रोज का मामला है। मेरी बेटी आते जाते उससे खैरियत पूछते रहती है। बहुत रो रही थी। वो क्यों? वो शायद उसकी तबीयत खराब हो। अब देखा नहीं जी कितना जुल्म है। ना वो अपने घर में किसी को बुला सकती है, ना वो बाहर जा सकती है। बहुत दुखी लगती है बेचारी। मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। बेगम साहब, ये पुलिस वाली है, इतनी आपकी जानने वाली है। हाँ, खुदा के लिए उसे उसकी कैद से बचा ले। नहीं बाबा, ये मामला इतना आसान नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। अगर हमने कोई गलत कदम उठा लिया तो मामला बिगड़ भी सकता है, और हमें हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। बस जी, जो कुछ भी करना है ना, जल्दी करें, कहीं वो बेचारे अपनी जान ही न दे दे। कौन है? कौन है? वो बिल्ली सी बर्तन गिरा के चलेगी, आप परेशान नहीं है? बिल्ली? तुम छुपा रही हो मुझसे कुछ? नहीं तो मैं तो कुछ नहीं छुपा रही, बिल्ली थी, अभी तो दीवार पे बैठी हुई, आप चलकर देख लें। अच्छा, ठीक है। चाय बन गई है। हाँ, चाय, चलो। मैं तो ये कहती हूँ सारी गाड़ियाँ औरतों को दे देनी चाहिए, फिर देखो कैसे एक्सीडेंट होते हैं। बात औरतों की या मर्दों की नहीं, बल्कि लापरवाही की है। कुछ लोग तो इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं जैसे ये उनका आखिरी सफर हो, बस उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। आपने कभी गाड़ी चलाई? जी हाँ, मेरे शोहर के पास हर हफ्ते एक नई गाड़ी आ जाती है। क्या आपके शौहर बहुत दौलतमंद है? भाई देव, वो करते क्या है?
वो गाड़ी के शोरूम में काम करते हैं। वैसे आपकी बातें होती बहुत मजेदार है। कभी तुम मुझे एक्शन में देखो, फिर तो मेरी बातें भी भूल जाओगी। सामने वाली मेज पे कौन लोग हैं? ये वही शख्स आमिर हुसैन है जिसने अपनी बीवी को कैद कर रखा है। और ये लड़की कौन है? पता नहीं कौन लड़की है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि घर में बीवी को कैद करके और दूसरी लड़कियों के साथ होटल में तफरी करने आ जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर दोहरी शख्सियत के हामिल होते हैं, दोहरा किरदार होता है इनका। चलो अब चलते हैं। अरे क्यों? और हमारा खाना? खाना कहीं और खा लेंगे। मैं इस शख्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो। आमिर साहब, जी सर। ये क्या लिख दिया है? क्या लिख दिया मैंने सर? मुझे अंदाजा नहीं था कि आप तशद्दुद के इतने कायल हैं। मैं तशद्दुद का कायल नहीं हूं सर। मैं तशद्दुद करने वालों पर तशद्दुद चाहता हूं, और वो भी इतना भयानक। समझ में नहीं आता कि आप जैसा आदमी इस आर्टिकल के जरिए इस माशरे को क्या दे रहा है। तो माशरे ने मुझे आर्टिकल लिखने वाले को उसके बदले में क्या दिया? यही ना कि लोग मुझे खपती समझते, मेरा मजाक उड़ाते। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बेवकूफ नहीं हूं जनाब। इस दफ्तर में काम करने वाले तमाम लोगों की तंजिया मुस्कुरा के देखता रहता हूं। मैं सबकी निगाहें समझता हूं, और अगर मेरा रुख किसी और तरफ हो तो उल्टे सीधे जुमले भी सुनने को मिलते हैं मुझे। प्लीज प्लीज मिस्टर आमिर, इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। बैठ जाओ, आपसे फिर बात होगी। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। आप आमिर हुसैन हैं? जी हाँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी नहीं, हम आने जाने वालों की हौसला अफजाई नहीं करते। वैसे फरमाइए, क्या कहा? हमें आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन मैं तो आप लोगों से वाकिफ नहीं। मेरा नाम मिसेस हामिद अली है। मैं आपके मोहल्ले में ही रहती हूँ, और ये है मेरी दोस्त शहला अहमद। जी समझ गया, लेकिन आप लोगों के आने का मकसद तो अभी वाज़ेह नहीं हुआ। इस तरह तो बात करना मुश्किल है। दरवाजे पे खड़े होकर कुछ अच्छा नहीं लगता। आप कहीं तो हम अंदर आ जाएं। जी बहुत अच्छा, आइए। लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा। आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अब फरमाइए। मैंने आपके कुछ अफसाने पढ़े हैं। यकीनन पढ़े होंगे, लिटरेचर का शौक तो सबको होता है। लेकिन आप जो कुछ भी हैं अपनी तहरीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? अगर मैं ये कहूँ कि आप एक जालिम, खुदगर्ज और बेरहम इंसान हैं तो मेरा ख्याल है झूठ ना होगा। खातून, ये क्या कह रही हैं आप? सबा, इस तरह नहीं कहते। नहीं, कहने दो मुझे। खामोश भी रहो। मैं क्यों खामोश रहूं? मुझसे तो ये नहीं हो सकता कि एक औरत पे जुल्म होता हुआ देखूं और अपने होठ सीलूं। मेरी तो फील्ड ही यही है। ये मुझे नहीं मालूम कि आपकी फील्ड क्या है, लेकिन मुझ पर इल्जामात की भरमार तो किसी का भी चौक नहीं हो सकता। इल्जामात? खामोश भी रहो। जी नहीं, कहने देने। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपने अपनी बीवी को कैद करके रखा हुआ है।
बाहर झांकने की उसे इजाजत नहीं है। आजादी छीन ली है आपने उसकी, और खुद दूसरी लड़कियों के साथ तफरी करते फिरते हैं। ओह, तो ये बात है। जी हाँ, यही बात है। क्या जवाब दे सकते हैं आप? पहली बात तो ये कि आपको किसी के जाती मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है।